हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न एनसीईआरटी। सो आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इस चैनल पे आपको क्लास 9th एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा प्लस द बेसिक्स। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 and indicate the values of a, b and c in each case। ठीक है, तो इसको हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब देखो ए एक्स तो दिख रहा है, बी वाई भी दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा। क्या करना है क्वेश्चन में? अब तो आप लोग समझदार हो तो मुझे बता ही दोगे क्या करना है। क्या करना है? 2x को ऐसे लिखे रहने दो, 3y को ऐसे लिखे रहने दो, बिकॉज कि हमें ये मिल चुके हैं। अब हमें c चाहिए ना, तो ये जो नंबर है यहाँ पर इक्वल्स के इधर हमारे पास 0 है। इक्वल्स के इधर साइड अगर हमें 0 बनाना है, मतलब इस नंबर को कहीं से शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? -9.35 बार। अब ए और बी और सी की वैल्यूज़ बतानी है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो x के साथ में a है, y के साथ में b है और c अकेला है। c इज़ कांस्टेंट। ठीक है, x के साथ में a है, x के साथ में a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। y के साथ में क्या है? b, यहाँ पे भी y के साथ में b है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और c, अब देखो c कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे तो माइनस है, तो माइनस लगाना पड़ेगा, -9.35 बार। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ये बोला गया था कि इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लेके आना है, पर हमें ये दिख रहा है कि ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में तो ऑलरेडी है। तो अब बस हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ बता देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले ए क्या है? ए एक्स का कोफिशिएंट है। अब देखो एक्स के आगे तो कुछ भी नहीं लिखा है, और जिस नंबर के आगे कुछ भी नहीं होता हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान लेते हैं कि वो 1 है। ठीक है, अब बी देखते हैं। अब बी क्या है? बी है वाई का कोफिशिएंट। अच्छा, पर तुम देखोगे कि वाई अपॉन में 5 है, मतलब बी का जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन में 5 है उसके। अब बी का वाई का जो कोफिशिएंट है उसके अपॉन में 5 है। अब यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? 1। तो 1/5 हो गया इसका कोफिशिएंट। उसके बाद सी देखते हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे क्या है? माइनस, तो कांस्टेंट के आगे माइनस लगा दो, तो -10। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ए एक्स मिल गया, बी वाई मिल गया, सी को इधर लेके आना है। ठीक है, तो क्या करना है आप लोग बताओ मेरे को? हाँ, वेरी गुड। तो 6 को इधर लेके आ जाएंगे, तो -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें से छांट लेते हैं कि हमारा a क्या है, हमारा b क्या है और हमारा c क्या है। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा a है। क्या है यहाँ पर x का कोफिशिएंट? -2। b क्या है? y का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट c क्या है? -6। ठीक है, पूरा -6 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a हमारा -2 है, b हमारा 3 है और c हमारा -6 है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 3y। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो y वाला टर्म है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो राइट हैंड साइड में गिवन है। तो करते हैं x माइनस 3y। अब जब यहाँ से 3y चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0।
अब माइनस साइन किस लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3y था तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। देखो कांस्टेंट नहीं है तो सबसे पहले तो जो हमें आता है, हमें जो दिख रहा है ना वो कर देते हैं। सबसे पहले x का कोफिशिएंट क्या है, a विच इज़ 1 है ना, और b y का कोफिशिएंट विच इज़ -3, ठीक है, साइन के साथ -3। और हमारा कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट है नहीं है इस इक्वेशन में, सो व्हाट वी विल डू, विल पुट द कांस्टेंट 0, ठीक है, हम कांस्टेंट को 0 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 5y, ठीक है। तो इधर भी y वाला टर्म राइट हैंड साइड दे रखा है, इसे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना, और इधर क्या बचेगा 0, क्योंकि यहाँ से हट गया है, ठीक है। अब देखो, अभी हमें यहाँ पे क्या देखना था, a देखना था, b देखना था और c देखना था। दोबारा से हमें क्या दिख रहा है कि कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्या दिख रहा है कि कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो जब कांस्टेंट नहीं है तो हम a और b लिख देते हैं, फिर कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले a क्या होगा, 2 होगा, इतने सारे क्वेश्चंस पे हमने क्या किया है, यही तो किया है। b क्या होगा, कमेंट करके बताओ कि b क्या होगा, b होगा -5, वेरी गुड। और c अभी अभी मैंने बताया था, तो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है ना तो फिर आप बता दोगे इसका आंसर क्या है, 0, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, 3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो x का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, पर यहाँ पे y का कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले a लिख लेते हैं, क्योंकि हमें a दिख रहा है, a है 3, ठीक है। कांस्टेंट देखो b के लिए जगह छोड़ देते हैं, फिर c क्या है 2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना, -2 नहीं है, +2 है, ओके। अब ये देखो कि हमारे पास b वाला टर्म नहीं है, तो अगर b वाला टर्म नहीं है तो हम इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि b वाला टर्म नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस, अब यहाँ पे क्योंकि b वाला टर्म आना चाहिए था तो 0y, ठीक है, b 0 है, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस में 2, ठीक है। तो अब इसको 0 रखोगे तो वापस से हमें यही तो मिलेगा, तो नो चेंज, ठीक है। तो b क्या आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से, क्योंकि b क्या, अभी हमने b क्या है, ये रहा b 0, ओके। सो दिस इज योर आंसर। सेवेंथ पार्ट देखते हैं, y - 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y - 2, अब यहाँ पे हमें x का कोफिशिएंट तो दिख ही नहीं रहा है, तो इस इक्वेशन को दोबारा से बनाते हैं। x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 0x प्लस का y है, प्लस y -2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरीके से हमारी नई इक्वेशन बन गई है। अब बस a, b और c की वैल्यूज़ हमें लिखनी है इक्वेशन में से देखकर, ठीक है। तो a क्या है, x का कोफिशिएंट है, a की वैल्यू 0, b क्या है, y का कोफिशिएंट है, वैल्यू 1, और c क्या है, कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे -2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है -2, तो -2, दिस इज योर आंसर। 8th पार्ट देखते हैं, 5 इज़ इक्वल्स टू 2x। तो अभी तो आप लोग सारे क्वेश्चंस बना लोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको जो तरीका बता दिया उस तरीके से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को एकदम सही कर दो। अगर उसमें a, b और c आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं तो उनकी वैल्यूज़ लिख दो, और अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप उनको इक्वेशन बना के और उसमें से देख कर लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग दी y वाला कंपोनेंट। तो सबसे पहले 5,
अब ये 2x को इधर लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो 5 माइनस 2x इज़ इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब मेरे को इसमें y वाला पार्ट नहीं दिख रहा, तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले x वाले पार्ट को आगे लेके जाओ बिकॉज यहाँ पे आगे है। तो माइनस 2x प्लस 0y, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये कहोगे कि मैं इसे माइनस 0y क्यों नहीं रख रही हूँ, तो आप माइनस 0y भी रखोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि इस नंबर में से ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा ना, तो इसमें से आप ये प्लस करो या इसमें से आप ये माइनस करो, एक ही बात है, ठीक है। तो आप माइनस 0y भी लिख सकते हो। और यहाँ पे कांस्टेंट में क्या बचाएगा, प्लस का 5। तो हमारी इक्वेशन तैयार है। अब क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखनी है, वो जो हमें दिख रही हैं। ए कितना हो जाएगा -2, बी कितना हो जाएगा 0 और सी कितना हो जाएगा 5। सो यहाँ पर आकर हमारी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। और अभी आप लोग को क्या करना है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, जैसे मैंने बताया है वैसे अपनी कॉपी में करना है, ठीक है, समझ कर। और इसके बाद अब हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।